दोस्तों नमस्कार, यह है हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों ने एक बार फिर से राज्य की जातिगत समीकरणों की राजनीति को केंद्र में ला दिया है दोस्तों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार में कौन सी जाति कितनी बड़ी है और विधानसभा में उनकी वास्तविक ताकत क्या है? इस वीडियो में जानिए बिहार के 243 विधायकों की जातिगत सूची, क्यों ओबीसी विधायकों की संख्या ईबीसी से दोगुनी है और कौन सी जाति बनी है विधानसभा की सबसे बड़ी ताकत। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह चर्चा आपके बिहार की राजनीति को समझने का नजरिया बदल देगी। तो बिहार की जातिगत संरचना का परिचय सबसे पहले बात करते हैं बिहार की सामाजिक संरचना के दोस्तों। बिहार की कुल जनसंख्या में प्रमुख रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी और दलित, स्वर्ण, मुसलमान आदि समुदाय में शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी की आबादी लगभग 36% है, ओबीसी की आबादी करीब 27% है और अनुसूचित जाति यानी दलित की आबादी करीब 20% के आसपास है। अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी लगभग 1.7% है। अनारक्षित और स्वर्ण वर्ग लगभग 15.5% है। यह जनसंख्या वितरण विधानसभा में विधायकों के प्रतिनिधित्व से अलग है, क्योंकि हर वर्ग को राजनीतिक मजबूती, पार्टियां, रणनीतियां और जातिगत मतदान की अहमियत अलग रहती है दोस्तों। तो 243 विधायक, जिनमें कुल 37 जातियां शामिल हैं, उनका जातिगत विवरण कुछ इस तरह से है। ओबीसी से 83 विधायक इस बार विधानसभा पहुंचे हैं। ईबीसी से केवल 37 विधायक, स्वर्ण वर्ग के इस बार 72 विधायक, जिसमें राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ इत्यादि शामिल हैं। दलित आदिवासी वर्ग के 40 हैं, मुस्लिम समुदाय के 11 और सबसे ज्यादा विधायक राजपूत से हैं 32, जबकि यादव की संख्या 28 है। कोयरी और वैश्य 26 की संख्या में है। कुर्मी 25, भूमिहार 23, ब्राह्मण 14 और अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या भी महत्वपूर्ण है। जाति आधारित राजनीतिक बदलाव और ट्रेंड, पिछली विधानसभा में यादव विधायकों की संख्या करीब 55 थी दोस्तों, जो इस बार घटकर 28 रह गई। यह बदलाव राजनीतिक गठबंधनों और मतदान व्यवहार में बदलाव का परिणाम है। राजपूत और भूमिहार जैसी ऊपरी जातियों की संख्या बढ़ी है, जिससे राजनीति में उनकी भूमिका और मजबूत हुई है। कुर्मी, कुशवाहा, तेली, राय, मल्लाह जैसे ईबीसी वर्ग की कुछ जातियों के विधायक भारी संख्या में चुने गए। हालांकि कुल मिलाकर ईबीसी विधायकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। मुस्लिम विधायकों की संख्या महज 11 रह गई, जिसमें कुछ एआईएमआईएम जैसे नए दलों के विधायक भी शामिल हैं। एनडीए गठबंधन में राजपूत, भूमिहार और अन्य स्वर्ण वर्गों का मजबूत दबदबा देखा गया है। आरजेडी और महागठबंधन का पारंपरिक वोट बैंक यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग रहा है, लेकिन इस बार उनका यह प्रभाव भी पिछली दफा से कम हुआ है। जेडीयू का वोट बैंक मुख्य रूप से कुर्मी और कुशवाहा जाति पर आधारित है। इस चुनाव में जातिगत समीकरण टूटा और विकास, नेतृत्व और अन्य मुद्दे भी भूमिका निभा रहे हैं। जातिगत आधार पर उम्मीदवार चयन ने चुनावी नतीजों को काफी प्रभावित किया है दोस्तों। जातिगत प्रतिनिधित्व और जनसंख्या में अंतर क्यों है, अब यह आपको बता देते हैं। दरअसल आबादी के अनुपात में ईबीसी सबसे बड़ी जाति है, लेकिन उनके विधायकों की संख्या क्यों कम है? इसका कारण है राजनीतिक गठबंधनों में सीटों का वितरण। पार्टियां नीतियां और उम्मीदवार चयन देखती हैं। वोटिंग व्यवहार में जातिगत गठजोड़, सामाजिक आर्थिक पक्ष और राजनीतिक लीडरशिप, नतीजतन विधायकों का जातिगत समूह जनसंख्या अनुपात से भिन्न दिखता है। अब भविष्य के लिए संकेत और बिहार की राजनीति में बदलाव क्या है? तो आने वाले समय में जातिगत राजनीति के साथ साथ विकास, रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दे और ज्यादा प्रभावी होंगे। ईबीसी वर्ग की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ाने की संभावना बनी है। जातिगत समीकरण जब भी बदलेगा तो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य नया मोड़ लेगा। अगले चुनाव और सरकार गठन में जाति आधारित गठजोड़ और भी जटिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका कम नहीं हुई, बल्कि वह नए आयाम ले रही है। हमारे आज के विश्लेषण से साफ हुआ है कि विधानसभा में राजपूत सबसे आगे हैं, जबकि यादवों का दबदबा पहले से कम हुआ। ईबीसी की संख्या अपेक्षाकृत कम है। आपका क्या विचार है? क्या जातिगत राजनीति बिहार में विकास की राह में बाधा है या यह सामाजिक संतुलन का ही हिस्सा है? नीचे कमेंट कर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।